Assalamu alaikum, my dear students. Class 6, subject mathematics, topic discrete and continuous data, exercise 9C, question number 1 to question number 5. Exercise 9C, basic level, question number 1. The number of passengers on coaches traveling along 12 popular scenic routes are 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 एंड 40. ये सारे नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है. फाइंड द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर ऑन द कोच. मीन मालूम करना है, ठीक है. मीन मालूम करना है. यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, जो गिवन डेटा है उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है, और साथ साथ जो मीन फार्मूला है उसको भी हम लिखते हैं, ठीक है. मीन फार्मूला यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. मीन इज कैलकुलेटेड, ये बात याद रखिए, ठीक है. यूजिंग द फार्मूला. ये नीचे फॉर्मूला जो है इसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है. फॉर्मूला मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. अभी सिग्मा एक्स का मतलब क्या है और एन का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं. यहां पर ये इसको भी आप याद रखिए, ठीक है. वेयर x represents the values given, okay. N means n is the number, n is the total number of values, okay. अब जो गिवन नंबर है वो क्या क्या है वो हम लिखते हैं. गिवन नंबर्स क्या क्या नंबर है? 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, okay, 37, 43, 35, 32 एंड 40. ये गिवन नंबर है, सही है. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सम मालूम करना है. क्या मालूम करना है? सम. इन सारे नंबर्स का आपने सम मालूम करना है, ठीक है. मतलब ये है कि सिग्मा एक्स मालूम करना है. सिग्मा एक्स समेशन एक्स है, तो ये सारे एक्स, ये सारे वैल्यूज है ना, ठीक है. तो ये मालूम करना है. इसका मतलब 29 प्लस 42, 45, 39, इन सब को आपने क्या करना है, इसका समेशन निकालना है, ठीक है. ये हो गया 37, 43, 35, 32 प्लस 40. इससे क्या आता है, इन सब को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है. अब यहां पर मैं कर रहा हूं, इन सबको जमा कर रहा हूं, ठीक है. 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32, 40. ये वैल्यू आ गया 457, ठीक है. ये वैल्यू आ गया ना. number of values
मतलब एन एन वो 12 है। इन सारे नंबर्स को अगर काउंट किया जाए तो ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर से, तो इसी वजह से मैंने 12 लिखा है। ठीक है, अब मीन मालूम करना है। मीन क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन है। तो समेशन एक्स क्या है? 457 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इसको कर ले डिवाइड, मतलब देखे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 12, तो इसे 38.08 आ रहा है। 38.08, तो ये रहा आपका मीन। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिर लिख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो है द मीन ऑफ अ पैसेंजर इज 38.08। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द प्राइसेस in dollar of various computing books at a bookstore। नीचे आपको गिवन है। ठीक है, प्राइसेस। फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बुक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है। इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन प्राइसेस क्या है? गिवन प्राइसेस क्या गिवन है? 19.90 है ना? हाँ, 19.90, फिर कॉमा 24.45, कॉमा 34.465, 26.50, 44.05, ओके, फिर 38.95, 56.40, 48.75, 29.30, 35.65। अब मीन प्राइस मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका सम मालूम करते हैं, मतलब सिग्मा एक्स, ये मालूम करते हैं। तो इन सबको जमा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 34.65 प्लस 26.50 प्लस 44.05 प्लस 38.95 प्लस 56.40 प्लस 48.75 प्लस 29.30 प्लस 35.65। ओके, अब इसे टोटल क्या आ रहा है? जब इन सबको हम जमा करेंगे तो इसे आएगा 358.60। ओके, अब नंबर एन की वैल्यू क्या है? मतलब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। मीन की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो मीन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो क्या है? 358.60 डिवाइडेड बाई 10, तो इसे क्या आएगा? 35.86 आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, मीन प्राइस है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रिजल्ट, द मीन प्राइस ऑफ द बुक्स
is 35.86. ओके, $35.86 है, हाँ डॉलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एच की वैल्यू मालूम करनी, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। जो गिवन डेटा है उसको सबसे पहले हमने देखना है, मतलब गिवन नंबर्स, ठीक है। गिवन नंबर्स क्या है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या है? 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर और इसके साथ 13 सेंटीमीटर। ओके, अब h की वैल्यू मालूम करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू मालूम करनी है। और अब इसका जो समेशन है वो हम लिखते हैं, एक मिनट, सिग्मा एक्स क्या है? 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस h प्लस 13, ठीक है। अब इसे क्या वैल्यू आ रहा है देखिए, यहाँ पर हम कर लेते हैं। 7 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 13, 52 प्लस h। और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब मीन की वैल्यू, मीन की वैल्यू आपको गिवन है। मीन की वैल्यू क्या है? 10, क्या है? 10 है ना, तो 10 लिख लेते हैं, ठीक है। सो मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई n, ठीक है। 10 इक्वल टू 52 प्लस h डिवाइडेड बाई 6। इस तरह भी हम कर सकते हैं ना। अब ये 6 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 52, इस तरह। तो इसे आ रहा है 60, तो 60 माइनस 52, तो ये माइनस करने से 8 आ रहा है, तो लिहाजा h की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन मास ऑफ 5 बॉयज इज 62 किलोग्राम। When the mass of a boy is excluded, the mean mass of the remaining 4 boys becomes 64 kilogram. Find the mass of the boy that has been excluded. Okay, find the mass of the boy that has been excluded. ठीक है। Question number 4, total mass of 5 boys क्या है? एक मिनट में ये लिख लेता हूँ। total mass of 5 boys जो कि इक्वेशन में गिवन है 62 है ना, ठीक है। 62, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 5 2 10 10 310 है। $310, तो ये हो गया। मास ऑफ रिमेनिंग बॉयज कितनी है? मास ऑफ रिमेनिंग बॉयज, रिमेनिंग 4 बॉयज है, ठीक है। 4 बॉयज, वो तो 64 है। यहाँ पर ये सब कुछ गिवन है, देखिए 5 बॉयज का 62 था, मैंने कर लिया, टोटल मालूम कर लिया। अब रिमेनिंग 4 बॉयज का 64 है, तो इसका कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसे क्या आ रहा है? 256 kg, ठीक है। 4 4 6 16 6 1 6 4 24 50 25 हो गया, ठीक है। एक्सक्लूडेड बॉयज,
एक्सक्लूडेड बॉयज इन मास। अब ये 310 से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 256, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। बहुत आसान था ना, मालूम हो गया। सो रिजल्ट, द मास ऑफ द बॉय that has been excluded is 54 kg. Question number 5. The mean of 8 numbers is 12. Okay. 5 of the numbers are 6, 8, 5, 10 and 28। मतलब 5 नंबर्स आपको गिवन है, ये जो कि ये है, और 8 नंबर, टोटल 8 नंबर्स है, ठीक है। इसका जो मीन है वो 12 है, समझ आया। द रिमेनिंग 3 नंबर्स आर ईच इक्वल टू के। ओके, फाइंड, मालूम क्या करना है, द सम ऑफ द 8 नंबर्स, द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है कि मीन मतलब मालूम करने का जो फार्मूला था वो है सिग्मा एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई एन। ये है ना, ये मीन की वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है 12। ये है ना। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स मालूम करना है तो 12 मल्टीप्लाई बाई एन हो जाएगा। और एन की वैल्यू कितनी है, 8 है ना, 8 है ना, सही है। Therefore sigma x equal to 12 multiply by 8। तो इसे क्या आ जाएगा, 96, ठीक है। ये तो आपका क्या हुआ, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये देखिए यहाँ पर द सम ऑफ द 8 नंबर्स, तो द सम ऑफ द 8 नंबर्स तो ये होता है ना, ठीक है। तो इसको मालूम करने का तरीका मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जो कि 96 आया। अब नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ के, इसको मालूम करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। जो गिवन नंबर है वो क्या क्या है वो उसको पहले हम लिख लेते हैं। एक है 6, 8, 5, 10, 28 और के है ना 3 टाइम्स ये है। अब इसका समेशन क्या निकालेंगे, मतलब सिग्मा एक्स, तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 3 के, इस तरह हो जाएगा ना। तो ये मालूम है हमें, सिंस सिग्मा एक्स इक्वल टू 96, ओके। Therefore 96 इक्वल टू, अब इसको जमा कर लेते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 28, तो ये हो गया 57 प्लस 3 के, ओके। अब इसको साइड पर शिफ्ट कर ले, 3 के इक्वल टू 96 माइनस 57, तो इसे क्या आ रहा है 96 माइनस 57, ये 39। तो इसको भी 3 पर डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी 3 पर कर ले, तो के की वैल्यू क्या आएगा 13, ठीक है। के की वैल्यू 13 मालूम हो गया, सही है। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।